हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं तो वो हमारी एसोसिएटिविटी है। एसोसिएटिविटी का जनरल फॉर्मूला ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू में ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये हमारी एसोसिएटिविटी है ओवर एडिशन। ये एडिशन और ये भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे ही है। अगर मैं आपको वो डिवीजन और सब्ट्रैक्शन वाला भी बता दूंगी, पर ये हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर जैसे मैं कोई भी लूं, लेट से ए हमारा क्या है 1, बी हमारा 2, सी हमारा 3। हम ऐसे कोई भी नंबर ले सकते हैं, आप भी कुछ भी ले सकते हो। मैंने सिंपल नंबर लिए हैं, कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगा हमारा जल्दी से। तो जैसे मैंने इस कंडीशन में पुट करते हैं, ये कंडीशन कॉमन है सबके लिए। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा प्लस की जगह, माइनस कर रहे हो तो प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाएगा। जो आप कर रहे हो वो उसका साइन बीच में आ जाएगा। तो मैं अगर करूं इसे एडिशन पे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू में 1 प्लस 2 प्लस 3। अब हम सॉल्व करते हैं दोनों साइड। 1 प्लस 5 इक्वल्स टू में 3 प्लस 3, 6 इक्वल्स टू में 6। दोनों इक्वल आई हमारी, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करती है एडिशन पे। अगर ऐसे ही मैं सब्ट्रैक्शन का लूं, आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, 3 लिख दिया, एसोसिएटिव मतलब 3, और हमने तीनों ऐसे लिख दिए। देन हमें एक को छोड़कर दोनों पे ब्रैकेट लगाना है, फिर स्टार्टिंग वाले के पे ब्रैकेट लगाना है, लास्ट वाले को छोड़ देना है। सबको मौका दे दिया, और जो बीच में होता है वो फायदे में ही रहता है। देन उसके बाद हमने यही वाला एग्जाम्पल लेंगे अपना ABC, हमने जो लेट करा था वही लेटर यहाँ पे रहेगा। तो 1 माइनस 2 माइनस 3 इक्वल्स टू में 1 माइनस 2 माइनस 3। अब ये आ गया माइनस प्लस वाला है। जो हमारे ये 4 रूल थे ना, अब इसमें ये वाले 4 रूल लगेंगे। जैसे कि अब हम करते हैं इसे -1 एज इट इज, 2 माइनस 3। हमेशा हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो 2 माइनस 3 हमारा क्या होएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन हमेशा माइनस का आता है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन हमेशा माइनस का आता है। और हम सिंपल माइनस करेंगे, 2 माइनस 3 1। प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन हमेशा बड़े वाले का आता है। तो यहाँ पे -2 है, देन इधर भी हमारा 1 आ गया, और यहाँ पे हमारा -3 एज इट इज नीचे उतार दिया। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करो, अब सिंपल यही रूल लग जाएगा। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से हो तो प्लस हो जाता है, और माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन हमेशा माइनस का आता है। तो हमने यहाँ पे साइन माइनस का लगा दिया, और प्लस करेंगे तो 4, 2 इक्वल्स टू में -4। ये हमारा इक्वल है, ये ऊपर वाले ही तो हमने लिया है। देखो ऊपर वाले में तो इक्वल आया, ये नीचे वाले में इक्वल नहीं आया। दैट मीन्स ये हमारा सब्ट्रैक्शन के लिए ये वाली कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, अगर हम ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी हम यही नंबर लेंगे, तो इसकी जनरल फॉर्म कैसे हो जाएगी, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इक्वल्स टू में a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। देन अब इसे हम सॉल्व करेंगे। जो हमने ऊपर लेट करा तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हमने लिख लिया है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 1 एज इट इज, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 इक्वल्स टू में 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 इक्वल्स टू में 6। सिंपल कैलकुलेशन है ये हमारी, और हमारा आंसर सेम आया है, दोनों एक दूसरे के इक्वल आए हैं। तो इसका मतलब ये हमारी कंडीशन ट्रू होती है एसोसिएटिव के लिए। ठीक है, ऐसे ही अगर हम डिवीजन का लें तो हमारी क्या कंडीशन होगी, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इक्वल्स टू में a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट आएगा। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो वही वाली हम लेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3।
तो इसे अगर हम सॉल्व करने बैठे तो ये बहुत लंबी कैलकुलेशन जाएगी। जैसे कि देखिए, अगर मैं अपोन में लिखूं तो ये ऐसी कैलकुलेशन जाएगी, ये बहुत लंबी होएगी। तो इससे बढ़िया इसे हम सॉल्व ही ना करें, बस आपको इतना याद रखना। और वैसे भी सेम नहीं आने वाला, यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 2 है। जैसे कि हमने कॉम्यूटेटिविटी में देखा था कि बस ये अपोज इनवर्स हो गया था, अपोजिट हो गए थे ना एक दूसरे के, जो ऊपर था वो नीचे आ गया था, जो नीचे था वो ऊपर ही गया था, तभी हमारा इतना डिफरेंस आ गया था। तो ये तो भाई ये तो 3 नंबर का, इसमें कितना बड़ा डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो ये हम नहीं कर रहे अभी सॉल्व। बस आप ये मान लो कि ये जो हमारी कंडीशन होती है वो प्लस और मल्टीप्लाई में ट्रू होती है, और जो डिवाइड और सब्ट्रैक्शन होता है उसमें ये कंडीशन फॉल्स होती है। ठीक है, अब हम अपनी एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें क्या है कि हमें डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर एडिशन, एडिशन पे बोला हुआ है। इसका सिंपल सा मतलब ये है, जनरल फॉर्म में बोलूं तो आपको इसकी जनरल फॉर्म है a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी, सॉरी, इक्वल्स टू में a मल्टीप्लाई बाय b प्लस में b मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय c। अब दोबारा लिखती हूँ, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। ये हमारी जनरल फॉर्म है इसकी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर एडिशन, एडिशन ये रहा ना, एडिशन हमारा लगा हुआ है। इस प्रॉपर्टी का सिंपल मतलब है, चाहे हम b प्लस सी करके फिर a से मल्टीप्लाई कर दें, या हम a की मल्टीप्लाई पहले b से करें फिर प्लस का साइन लगा के a की मल्टीप्लाई बाय c से करें, दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस कर दें, आंसर आना सेम है। जैसे कि मैं करूं, इधर मैं करती हूँ, वही यही लेती हूँ मैं 1 2 3 ABC को, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 इक्वल्स टू में 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। इसे सॉल्व करूंगी तो 2 प्लस 3 5 होता है, मल्टीप्लाई बाय 1, 1 की मल्टीप्लाई 2 से 2 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 3 से 3, 5 से 5 की मल्टीप्लाई 1 से 5 और 2 प्लस 3 5। आंसर आया सेम ही। दो चाहे आप ऐसे कर लो, पहले प्लस करके फिर मल्टीप्लाई कर लो, या दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर प्लस कर लो, आंसर आना सेम है। तो यहाँ पे हमारे सिलेबस में बस इतना ही है कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, सब्ट्रैक्शन वाला आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे बस एडिशन का है। तो मैं आपको सबकी पहले जनरल फॉर्म में लिखवा देती हूँ। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, क्लोजर। क्लोजर में क्या था, अगर किसी दो होल नंबर को प्लस या मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा होल नंबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको पेपर में MCQ में आ जाए कि क्लोजर प्रॉपर्टी उसे सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को सेटिस्फाई करती है, तो आप वहां पे फॉल्स लिखोगे या नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, और ये हमारी क्लोजर की प्रॉपर्टी है सिंपल से, कि अगर किसी दो होल नंबर को ऐड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर हमेशा होल नंबर ही आना चाहिए। और हमारा कॉम्यूटेटिविटी क्या था, कॉम्यूटेटिविटी हमारी क्या थी, a प्लस बी करें या b प्लस a करें, आंसर इक्वल आना चाहिए, या a मल्टीप्लाई बाय b करें या b मल्टीप्लाई बाय a करें, आंसर सेम आना चाहिए। और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं थी। देन हमारा कौन सा था, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में हम क्या देख रहे थे कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि पहले a को अकेला छोड़ दिया, b प्लस सी, b और c ने एक ग्रुप बना लिया, फिर दूसरे में क्या करा इसने, a और b ने ग्रुप बना लिया, c को अकेला छोड़ दिया। ऐसी मल्टीप्लिकेशन में
बस प्लस की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा। ये हमारी जनरल फॉर्म है, ठीक है। आपको अब ऐसे कुछ भी दे दिया है कि बताओ कि ये लेट से ए हमारा क्या है 53 और बी हमारा क्या है 60। बताओ ये कॉम्यूटेटिविटी है, हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। आपसे इतना ही पूछ लेगा, तो आप क्या करोगे, इसमें पुट करोगे, देखोगे आंसर सेम आया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं करता। देन उसके बाद हमारी कौन सा था, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें क्या था, चाहे हम दोनों को पहले प्लस करके फिर मल्टीप्लाई करें या अलग अलग मल्टीप्लाई करके फिर प्लस कर दें, आंसर आना सेम है, ठीक है। इसमें बस एक ही फॉर्मूला था, एक ही जनरल रूल था। ये फॉर्मूला नहीं है, एक जनरल रूल है जो हमारा आगे तक काम आता है। आगे क्लासेस में पूछा जाएगा आपसे और आपको फिर उस टाइम पे ये नहीं बताया जाएगा कि इसका जनरल रूल ये होता है। आपसे ये बोला जाएगा कि 6th क्लास में आपने पढ़ा था, तो आप इसे पहले याद कर लीजिए या समझ लीजिए कि क्लोजर क्या होता है, कॉम्यूटेटिविटी क्या होता है, एसोसिएटिविटी क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या होता है, ठीक है। अब ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक आ गया है, आइडेंटिटी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी का मतलब कुछ ऐसी एक आइडेंटिटी जिससे हमें पता चल जाए कि अगर हम इससे इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमेशा आंसर वो ही आएगा, एक पर्टिकुलर आंसर आएगा। जैसे कि हाउ इज द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स डिफरेंट फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या डिफरेंट है होल नंबर और नेचुरल नंबर में, क्या डिफरेंस लगा देते हैं, एक जीरो ही है जो होल नंबर और नेचुरल नंबर को अलग कर देते हैं। तो जैसे कि होल जीरो की क्या स्पेशल रूल है इन एडिशन में, जीरो हमारा क्या मतलब क्या निभाता है हमारा एडिशन में। जैसे कि 7 + 0 कर दिया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7, हमेशा 7 ही आएगा। 7 0 में कुछ भी प्लस करें तो हमारा आंसर वो ही चीज आती है, ठीक है। ये एक तरीके की आइडेंटिटी है कि 0 में हम कुछ भी प्लस करें तो हमारा आंसर वो ही चीज आती है जो हम ऐड कर रहे हैं। अगर हम जैसे कि एक 0 एक मशीन है, उसमें जो हम इनपुट डाल रहे हैं हमारा वही आउटपुट निकल के आ रहा है, ठीक है। ऐसी हमारी एक आइडेंटिटी होती है 1 हमारी मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमारा आंसर हमेशा 1 ही आता है। जैसे कि 7 को मल्टीप्लाई 1 से कर दिया 1 ही आया, 7 ही आएगा हमारा आंसर, ठीक है। जो हमने उस मशीन में डाला 1 वाली मशीन में, 0 और 1 का यही काम होता है। बस डिफरेंस इसमें ये होता है, जो 0 होता है वो हमारा ऐड के लिए काम आता है और 1 हमारा मल्टीप्लाई के लिए काम आता है, ठीक है। बस ये है कि 0 और 1 एक मशीन है, अगर ऐड 0 देखेंगे तो उसमें ऐड हो रहा है, अगर हम कुछ भी ऐड कर रहे हैं आउटपुट हमारा वही आ रहा है। और 1 ऐसा है कि हम कुछ भी उसमें डाल रहे हैं तब भी हमारा आंसर वही चीज आ रही है जो हमने डाला है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।